स्कूल से आते वक्त बच्चे बहुत सारी मस्ती किया करते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकी टेक क्रिएशंस। आज हम बनाएंगे अपनी एनिमेशन स्टोरी का सीन नंबर 4। तो यहाँ से मैंने कार्टून एनिमेटर ओपन कर लिया है और मैं प्रॉप में जाकर बैकग्राउंड ले लेती हूँ। ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया है। जो सीन आपने स्टार्टिंग में देखा वही सीन मैं यहाँ क्रिएट करने वाली हूँ। तो हम वर्किंग एरिया में इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद मुझे एक और प्रॉप लेनी है, तो मैं यहाँ से जाकर अपनी फाइल्स में से एक और प्रॉप ये ले लूंगी, ग्रास प्रॉप। ये चीजें आपको पहले ही बना लेनी है, क्रिएट कर लेनी है। अगर आपको जैसे भी बैकग्राउंड बनाना है उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें पहले ही सेव कर लेनी है। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल एंड ड्रैग करेंगे और इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से आप जितनी चाहे कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और इसे भी मैंने वर्क एरिया में एडजस्ट कर लिया है। इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेंगे। आपका बैकग्राउंड वर्किंग एरिया में फिट है या नहीं, उसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे और या फिर व्यू में जाकर इसको देख सकते हैं। ये देखिए, फिर से आपको ये फिट करना पड़ेगा अगर ये वर्किंग एरिया में फिट नहीं आ रहा है तो। उसके बाद हम अपने कैरेक्टर्स ले लेते हैं और यहाँ पर मैं कुछ प्रॉप कैरेक्टर्स ले रही हूँ जो पहले ही क्रिएटेड है और इनके मोशन भी पहले ही क्रिएटेड है। तो इस तरह आपको जो भी कैरेक्टर्स लेने हैं वो पहले ही आपको क्रिएट करके रख लेने हैं। और इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर्स को मूव कराना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि मोशन और ट्रांसफॉर्म पे हमें काम करना है और वो हम टाइमलाइन पर जाकर करेंगे। और इनिशियल पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रांसफॉर्म आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको कैरेक्टर को होल्ड करना है और ड्रैग करके ले जाना है डेस्टिनेशन पर और वहां जाकर इसको ड्रॉप कर देना है। फिर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे पॉइंट को, फिर हम आगे इसको इस तरह से होल्ड करेंगे और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। आपको अपने कैरेक्टर्स किस डायरेक्शन में मूव कराने हैं, कैसे कराने हैं, वो इस तरीके से आपको बनाना होता है। यहाँ पर ये देखिए, मैं इनको डायरेक्शन दे रही हूँ, पाथ डायरेक्शन। तो इसी डायरेक्शन में हमारे कैरेक्टर्स मूव करने वाले हैं। जितनी बार आप पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे उतनी ही बार आप डायरेक्शन दे सकते हैं। और इसके बाद हम आएंगे अपनी टाइमलाइन पर और इनके इमोशंस में जाएंगे। हमें इमोशन पर वर्क करना है और यहाँ से मैं विजिबल और ट्रांसफॉर्म को हटा देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इन पे काम नहीं करना है। तो हम सिर्फ मोशन पर काम करने वाले हैं। तो मोशन में जाने के बाद हम जाएंगे ग्रुप 1 पर, जहाँ पर इनका मोशन सेव है। और जैसा कि आपको पता है कि मोशन इसमें छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा मोशन दिया होता है, तो हम इस मोशन को यहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इस तरीके से मैं इसको पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ले जाकर कॉपी और पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ये मोशन है ये क्या है? यहाँ पर जो ये बटरफ्लाईज हैं जो फ्लाई कर रही हैं, एक छोटा सा मोशन बना हुआ होता है और उसको ही हमें बार बार रिपीट कराना होता है, तभी ये हमें लगता है कि ये कंटिन्यूअसली फ्लाई कर रही हैं। और इसीलिए जब भी मोशन क्रिएट किया जाता है तो बहुत छोटा सा मोशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो कंप्लीट होता है। उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, लेकिन वो होता बहुत छोटा मोशन है। हमने यहाँ पर 4 बटरफ्लाईज ली है, तो हम चारों बटरफ्लाईज को मोशन दे लेते हैं 1 बाय 1 करके। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बटरफ्लाईज कैसे फ्लाई कर रही हैं, अपने पाथ वेज पर ही कर रही हैं। अगर उनकी डायरेक्शन चेंज है, उनकी मतलब फेस डायरेक्शन चेंज है, तो आप उनको फ्लिप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ्लिप कर रही हूँ, अपर साइड में मेन मेन्यू पे फ्लिप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहां से जाकर फ्लिप कर सकते हैं। और 1 बाय 1 हम देखेंगे कि हमारे कैरेक्टर्स की फेस डायरेक्शन सही है अकॉर्डिंग टू पाथवे डायरेक्शन। और इसी तरीके से हमें अपने सारे कैरेक्टर्स की फेस डायरेक्शन सही करनी होगी।
ये देखिए, अब हमारे सारे कैरेक्टर परफेक्टली फ्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड पाथ। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मोशन अगर आपका फास्ट हो रहा है तो आप ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी डिस्टेंस को कम करके इसको स्लो कर सकते हैं। उसके लिए हम टाइमलाइन पर जाएंगे और टाइमलाइन पर यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है और इसकी डिस्टेंस को हम छोटा कर देंगे। यहाँ पर जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं हम इनको होल्ड करेंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस इनकी कम हो जाएगी और जिससे ये मोशन स्मूथ हो जाएगा। जब भी आपको अपने कैरेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए पहले आप पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहले पॉइंटर को आगे बढ़ा लीजिए, उसके बाद कैरेक्टर को होल्ड कीजिए और डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। ये सिंपल प्रोसेस है, ये आपको हर बार फॉलो करना है जब जब आपको अपने कैरेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है या फिर नेक्स्ट मोशन देना है उसके लिए। उसके बाद हमें इनबिल्ट मोशन को बढ़ाना होगा जो कि टाइमलाइन पर जाकर होगा, क्योंकि आपने उसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, पाथ को बढ़ा दिया है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तो उसकी मोशन की लेंथ को भी आपको बढ़ाना होगा। टाइमलाइन पर जाएंगे और इसके मोशन को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे जहां तक भी आपकी डिस्टेंस है वहां तक। अब हम यहाँ पर लेंगे अपने दोनों कैरेक्टर्स, दोनों किड्स कैरेक्टर्स, होल्ड करेंगे और वर्क एरिया में लाकर ड्रॉप कर देंगे। फ्लिप करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो ग्रास प्रॉप है इससे पीछे होने चाहिए। तभी मैंने ग्रास प्रॉप को एकदम सेपरेट लिया है सो दैट कि मैं अपने कैरेक्टर्स को इसके पीछे रख सकूं। कैरेक्टर्स को एडजस्ट करने के बाद हमें इनको मोशन देना है, इनको मूव कराना है, तो उसके लिए हम इनको एक पोजीशन पे रखेंगे और पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और फिर इनको होल्ड करके आगे तक ले जाएंगे। इसके बाद हम अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, एक्शन मेनू पर जाते हैं और इनबिल्ट मोशन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने रन मोशन लिया है। इसी तरह हमें अपने दूसरे कैरेक्टर को भी मोशन देना है। राइट क्लिक करेंगे, एक्शन मेनू पर जाएंगे और मोशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे अपनी टाइमलाइन पर और यहाँ से मोशन पर जाएंगे और हमें यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमें मोशन देना पड़ता है और डायरेक्शन के लिए फ्लिप करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इनको फ्लिप कर दूंगी और इस तरह से होल्ड करके फिर से बैकवर्ड ले जाऊंगी। यहाँ हमने इनकी पाथ और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दी है, तो हमें इनका मोशन भी आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाया है, उसके बाद फिर हमने पीछे की तरफ इनको मूव कराया है। उसके लिए हमने पहले इसको पाथ दिया और पाथ के बाद हम यहाँ से मोशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहीं तक मोशन दिया था और हम आगे बढ़ाने वाले हैं इनको, तो मोशन को भी हमें इंक्रीज करना होगा। प्रेस F12 और फुल स्क्रीन मोड में आ जाइए और फिर देखिए कि हाउ इट्स वर्किंग। अब इसके बाद हम जाएंगे फेस पपिट पर और फेस पपिट पर जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, रिकॉर्ड ऑप्शन पर जाते हैं और बैक स्पेस प्रेस करते हैं। उसके बाद क्लिक करते हैं हियर एंड देयर और इनकी आईज ब्लिंक होंगी। इसी तरीके से हमने अपने दोनों कैरेक्टर्स को फेशियल एक्सप्रेशन देना है। और इसके बाद हम यहाँ से इसके माउथ के पार्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं इस कैरेक्टर के साथ। तो वो स्प्राइट एडिटर पर जाएंगे और यहाँ से हमें जो फेस चाहिए, जो भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाले एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, हैप्पीनेस वाले, इस तरीके से।
इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर्स पर, जो है हमारे क्रो कैरेक्टर्स। और मैं यहाँ से कंटेंट मैनेजर में से अपनी क्रो कैरेक्टर्स ले लेती हूँ। कॉपी के लिए कंट्रोल ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम इनको पाथ देंगे सेम एज इट इज जैसे हमने पहले अपने कैरेक्टर्स को दिया है। और उसके बाद हम इन्हें मोशन देंगे वन बाय वन। इस तरीके से राइट हैंड साइड पर जाएंगे, एनिमेशंस पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी एनिमेशन हम इनको दे देंगे और स्टार्ट पॉइंट से आपको देना है, इनिशियल पॉइंट से, इस तरीके से। एंड दैट्स इट। टाइमलाइन पर जाएंगे और मोशन को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी वीडियो को रेंडर कर लेंगे और फिर जाएंगे वीडियो एडिटर पर। यहाँ से हम जाएंगे अपनी ऐड फाइल्स पर और यहाँ से हम अपनी रेंडर्ड फाइल ले लेंगे और डिटैच ऑडियो करेंगे। उसके बाद साउंड इफेक्ट देंगे, जो भी साउंड इफेक्ट आप देना चाहते हैं अपनी वीडियो को, और उसके बाद मैनेज करेंगे एंड देन रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये एनिमेशन सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।